मर्द को भी दर्द होता है भैया। मर्द भी उत्पीड़न का शिकार होते हैं और वो मर्द भी एक दिन हार थक जाते हैं जो ऊपर से बहुत कठोर और सख्त मिजाज दिखते या लगते हैं। सोचिए दिल्ली वाला केस, जिस जज ने सुसाइड की, होनहार दिमाग, बेहतरीन करियर सेट, 2 छोटे छोटे बच्चे और पूरी जिंदगी सामने पड़ी थी, लेकिन इंसाफ देने वाली कुर्सी पर बैठा वो इंसान अंदर से इतना टूट गया था कि जिंदगी छोड़ दी। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि एक आम आदमी किस दर्द से गुजरता होगा। जब जज भी घरेलू हिंसा के दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, आज हम आपको दिल्ली के जज अमन शर्मा की पूरी कहानी बताएंगे अगले 5 मिनट में। नमस्कार, मैं उदित तिवारी और सब ठीक है। 30 साल के अमन कुमार शर्मा राजस्थान के अलवर जिले के रहने वाले थे। पिता वकील हैं। बेटा पढ़ाई में इतना होशियार था कि पहले ही प्रयास में जज बन गया। पुणे के लॉ कॉलेज से पढ़ाई की, 2021 में दिल्ली न्यायिक सेवा ज्वाइन की और दिल्ली के कड़कड़डुमा कोर्ट में DLSA यानी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के फुल टाइम सेक्रेटरी के पद पर काम करने लगे। DLSA का मतलब होता है वो विभाग जो गरीब और कमजोर लोगों को मुफ्त में कानूनी मदद दिलाता है। यानी अमन का काम था दूसरों को न्याय दिलाना। ट्रेनिंग के दौरान अमन की मुलाकात अपनी बैचमेट स्वाति से हुई। दोनों में प्यार हुआ, लेकिन पिता ने एक दोस्त की बेटी से अमन की शादी का सपना देखा था और जब पिता को पता चला कि बेटा की खुशी तो कोई और है, तो जाहिर सी बात है बेटी की खुशी के लिए पिता ने बैचमेट से शादी की हाँ कर दी और 2021 में अमन स्वाति ने शादी कर ली। 2 बच्चे हुए और घर बस गया। 6 साल होने जा रहे थे इस शादीशुदा जिंदगी के, लेकिन घर के अंदर क्या चल रहा था यह बाहर किसी को नहीं पता था। अब परिवार बता रहा है कि पिछले 3-4 महीनों में अमन बदले बदले से लग रहे थे, परिवार से कटने लगे थे, फ़ोन कम करते थे और जब भी कुछ पूछो तो कहते थे सब ठीक है। लेकिन एक बार अमन ने अपनी बहन को बताया था कि घर में सब कुछ ठीक नहीं है और साथ में यह भी कहा कि मम्मी पापा को मत बताना वरना तू मेरा मरा मुँह देखेगी। जब बात बहन ने सुनी तो वो डर गई और चुप रह गई। वो कर क्या सकती थी बेचारी। अब 1 मई की रात 10 बजे का किस्सा सुनिए। यहीं से पूरी कहानी नया मोड़ लेती है। अमन ने अपने पिता को फ़ोन किया और कहा, पापा मुझे माफ़ कर दो, यह मेरा आखिरी कॉल है, मेरा जीना मुश्किल हो गया है। बेटे की यह बात सुनकर पिता को लगा जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो उसी रात अलवर से सीधे दिल्ली निकल पड़े। रात 12 बजे दिल्ली पहुंचे। घर में पहुंचे तो पता चला अमन और पत्नी स्वाति के बीच जमकर झगड़ा हो रहा है। अमन ने पिता को बताया कि पिछले 2 महीनों से पत्नी स्वाति और उसकी बहन उसे लगातार मानसिक रूप से परेशान कर रही है। पत्नी की बहन जो IAS अधिकारी है और जम्मू कश्मीर कैडर में तैनात है। परिवार का आरोप है कि IAS अधिकारी जो साली है वो लगातार उसके घर में दखल देती थी। अमन के घर के फैसले उसी के इशारे पर होते थे। मतलब 2 जज के घर में IAS अधिकारी जो है वो जो कहती थी वही होता था। इधर पिता इस पूरे विवाद को शांत करने और बेटे को संभालने के लिए वहीं दिल्ली में रुक गए। पूरी रात अमन से बात करते रहे। अगली सुबह जब माहौल फिर गर्म हुआ तो पत्नी ने ससुर से कहा, आप यहाँ से चले जाइए वरना मैं पुलिस बुला लूँगी। अमन के सामने उसके पिता का इस तरह अपमान हुआ, ये अमन बर्दाश्त नहीं कर पाया, ऐसा पिता ने आरोप लगाया है। अब आते हैं 2 मई की सुबह। पिता ने तय किया कि वो अमन को अपने साथ अलवर लेकर जाएंगे। थोड़े दिन इस माहौल से दूर रहेगा तो शायद वो ठीक हो जाएगा। अमन ने कहा कि पहले हम अपनी पत्नी से एक बार बात कर लेने दो। अमन कमरे में गया और दरवाज़ा बंद हो गया। अंदर से आवाज़ें आती रहीं। पत्नी चिल्ला रही थी और अमन उस समय रो रहा था। करीब 1.5 घंटे तक ये सब चलता रहा। फिर शोर बंद हो गया। पिता ने सोचा शायद मामला सुलझ गया है। कुछ देर बाद पत्नी स्वाति उस कमरे से तेजी से निकली और सीधे अपने कमरे में चली गई। पिता ने पूछा, अमन कहाँ है? जवाब मिला कि मुझे नहीं पता। फिर पिता ने फ़ोन किया। घंटी बाथरूम के अंदर से बजी लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। पिता ने दरवाज़ा खटखटाया, आवाज़ें लगाईं, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। पड़ोसी भी जुट गए शोर सुनकर और उन्होंने बताया कि पीछे एक खिड़की है, उस खिड़की का शीशा तोड़ा और अंदर का दृश्य देखा तो पिता जमीन पर बैठ गए क्योंकि अमन शॉल के सहारे फंदे पर लटका था। जल्दी से अमन को नीचे उतारा गया।
अस्पताल लेकर गए और वहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। लेकिन उस वक्त जो हो रहा था वो और भी दहला देने वाला था। पिता का आरोप है कि जैसे ही अमन बाथरूम में गए, पत्नी ने अपनी बहन को फ़ोन किया और एक कार बाहर आ गई और पत्नी स्वाति दोनों बच्चों को लेकर उस कार से घर से निकल गई। पिता चिल्लाते रहे, किसी ने नहीं सुना। ये पूरी घटना बहुत भयावह है और रोंगटे खड़े करने वाली है। फिलहाल अमन का अंतिम संस्कार अलवर में हो गया है, लेकिन पत्नी नहीं आई, बच्चे नहीं आए, ससुराल पक्ष से किसी का फ़ोन भी नहीं आया। अब पिता प्रेम कुमार शर्मा ने दिल्ली पुलिस में रिपोर्ट कराई है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 यानी आत्महत्या के लिए उकसाना और धारा 61 यानी आपराधिक साजिश के तहत केस दर्ज कराया है। आरोपी हैं पत्नी स्वाति मलिक, उसकी बहन आईएएस अधिकारी निधि मलिक, स्वाति के माता पिता और एक अन्य व्यक्ति। पुलिस ने अमन और पत्नी के सभी डिवाइस जब्त कर लिए हैं। सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है, फ़ोन रिकॉर्ड देखे जा रहे हैं। अब एक और पहलू देखिए जो इस पूरी कहानी को बहुत बड़ा बना देता है। हम अक्सर घरेलू हिंसा, मानसिक प्रताड़ना की बात करते हैं और करनी भी चाहिए, लेकिन हम यह मान लेते हैं कि इसके शिकार सिर्फ महिलाएं होती हैं। अमन का यह केस सवाल खड़े करता है कि पुरुष जब प्रताड़ित होते हैं तो वो किसके पास जाएं। अमन जज थे, कानून उनकी रोजी थी, लेकिन वो खुद अपने घर में इतने टूट गए थे कि किसी से कुछ बोल नहीं पाए। लव मैरिज थी, इसलिए शायद पिता को बताने में झिझकते रहे और सोचते रहे कि एक दिन खुद ही मामला सुलझा लेंगे, लेकिन 3-4 महीने तक अकेले घुटते रहे। एनसीबीआई की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत में हर साल लाखों पुरुष घरेलू तनाव और मानसिक प्रताड़ना झेलते हैं, लेकिन ना तो उनके लिए कोई हेल्पलाइन है, ना कोई आयोग, ना कोई कानूनी ढांचा। तो भैया आज की इस पूरी कहानी का निचोड़ यह है कि अमन शर्मा की मौत सिर्फ एक सुसाइड केस नहीं है, यह एक आईना है जो हमसे पूछ रहा है कि हम अपने घर में, अपने दोस्तों में, अपने आसपास उन लोगों पर कितना ध्यान देते हैं जो हमेशा सब ठीक है कहकर टाल देते हैं। पुरुष रोते नहीं, यह झूठ है। अमन रोया था, लेकिन अकेले में, चुपचाप, बंद कमरे में। जो लोग हमेशा मुस्कुराते दिखते हैं, जो कभी अपनी तकलीफ नहीं बताते, उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कि कोई उनसे पूछे, यार सच में कैसा है तू। अमन को इसी सवाल की ज़रूरत थी, लेकिन थोड़ा सा पहले। बाकी फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।